उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा तेजी से नीचे गिरा है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, जिसकी वजह है राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा। आज यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, जिससे विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। तो क्या है इस खलबली की वजह? कैसे राहुल ने विरोधियों की साजिश की नाकाम? क्या राहुल की यात्रा हो रही है सफल? यात्रा के क्या हो रहे हैं फायदे? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी खेमे में परेशानी देखी जा रही है। ऐसे में इन सवालों का उठना तो लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी राहुल की दिल्ली में एंट्री से परेशान बीजेपी की। भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी, अब तक ये यात्रा करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अब तक के सफर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को देश को जमीनी स्तर पर जानने का मौका मिला है, लोगों की दिक्कतों को समझने का मौका मिला है। इसके अलावा आम जनता और कांग्रेस के बीच की दूरी भी खत्म हो रही है। लोग राहुल गांधी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लोगों के बीच उनकी छवि मजबूत हो रही है, जिससे विरोधी खेमा परेशान है, क्योंकि विरोधी जानते हैं कि कांग्रेस की ये यात्रा उसे आगामी चुनावों और खासकर 2024 लोकसभा चुनावों में फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे राहुल की छवि मजबूत हो रही है, जिसे खराब करने के लिए विरोधियों ने करोड़ों रुपए लगा दिए थे। साथ ही कांग्रेस आम जनता की तकलीफों को करीब से जान रही है। ऐसे में आने वाले चुनावों में भी वो उन्हीं मुद्दों पर फोकस करेगी और उठाएगी। यानी हर तरह से ये यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही साबित हो रही है। यही वजह है कि यात्रा जब से शुरू हो रही है, इसे रोकने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। राहुल को बदनाम किया गया, उनके कपड़ों और महंगे जूतों को मुद्दा बनाया गया, लेकिन जब कोई पैतरा काम नहीं आया तो कोरोना के सहारे यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि यात्रा नहीं रुकेगी और आज यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली में भी राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। जितना भारत जोड़ो यात्रा के यात्री दिल्ली पहुंचने के लिए उत्साहित थे, उतना ही उत्साह दिल्ली की जनता में भी देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें छाई हुई हैं। इन सब के अलावा दिल्ली में जहां एक तरफ राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, तो वहीं एक भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, और ये तस्वीर है राहुल की अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अपनी मां से मिल राहुल गांधी भावुक हो गए हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ कांग्रेस ने लिखा है, देश जोड़ने निकले बेटे से मां की मुलाकात हुई तो तस्वीरें यूं बनी। भारत जोड़ो यात्रा पहुंची दिल्ली और शिरकत करने पहुंची सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी। मां बेटे के बीच इस प्यार ने सभी का ध्यान खींच लिया है। इसके अलावा आज दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। इस यात्रा में हर राज्य के लाखों लोग शामिल हुए हैं। मैंने आरएसएस बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम यहां आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कन्याकुमारी से मीलों चलकर भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और नफरत की राजनीति के खिलाफ ये राष्ट्रीय जन आंदोलन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचकर करोड़ों लोगों की आशाओं को समेटे है। हर एक यात्री व श्री राहुल गांधी का अभिनंदन। कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल? जिस कोरोना का बहाना लेकर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस ने उसका भी पूरा ध्यान रखा और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा है। कांग्रेस की तरफ से यात्रा में शामिल सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करते हुए कहा था कि यात्रियों को कोरोना का खतरा देखते हुए मुंह पर मास्क लगाकर चलने का यह फैसला लिया गया है।
कांग्रेस के इस फैसले ने बता दिया कि वो बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है और उनकी हर चाल को नाकाम करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस इसे बहानेबाजी करार दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और मोदी सरकार कांग्रेस की यात्रा से डर गई है और इस डर की वजह से बौखला रही है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को कोरोना से नहीं बल्कि कांग्रेस की यात्रा का डर है, जिसके लिए पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसके साथ लिखा, कोरोना से डर नहीं लगता साहब। इस तस्वीर ने कम शब्दों में काफी कुछ बयां कर दिया कि आखिर कोरोना की खबरें अचानक मीडिया में क्यों छा गई हैं और इसके पीछे बीजेपी का असली मकसद क्या है। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यात्रा तो नहीं रुकेगी, और कांग्रेस ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। आज यात्रा दिल्ली में है और यात्रा का राजधानी दिल्ली में भी जोरदार स्वागत हुआ है। ये यात्रा जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, बीजेपी परेशान हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को जनता का ध्यान भटकाने का मौका ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली पहुंचने से पहले मोदी सरकार को ललकारा। राहुल गांधी ने जहां कोरोना को यात्रा को रोकने के लिए सरकार का नया आइडिया बताया था, तो वहीं राहुल ने ट्वीट भी किया था। राहुल ने लिखा था, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की तरफ आ रहा ये जनसैलाब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। हम जनता का दर्द समझते हैं, तभी 500 का गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं। आज देश के 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है? राहुल के इस ट्वीट ने साफ कर दिया कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी और जनता का ध्यान नहीं भटकने देगी। और कांग्रेस और राहुल गांधी का यही संकल्प बीजेपी और कांग्रेस विरोधियों के छक्के छुड़ा रहा है, जिस वजह से यात्रा की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों के हौसले कमजोर पड़ जाएं। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी, जिसके लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है और उसकी मेहनत का ही असर है कि जनता तो उससे जुड़ ही रही है। साथ ही जो लोग पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे, वो भी अब कांग्रेस में घर वापसी का विचार कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है गुलाम नबी आजाद को। गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी, जिसे बने अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। जयसिंह ने डीएपी के प्रदेश सचिव बनने के 24 घंटे के अंदर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह की राहें भी अलग हो गईं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सियासत में तीनों ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। ये तीनों ही नेता कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में जुड़े थे। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन अब तीनों ही दिग्गज नेता दोबारा कांग्रेस में लौट सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, तो उसी समय तीनों नेताओं की घर वापसी कराई जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद अपने समर्थकों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए विचार विमर्श भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जन्म से कांग्रेसी हैं और वो फिर से लौट सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की पार्टी केवल धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित कर रही है। ज्यादातर लोग उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ये खबरें इस बात का संकेत दे रही हैं कि यात्रा से कांग्रेस को हर तरह से फायदा हो रहा है। कांग्रेस जुड़ रही है, मजबूत हो रही है, दूसरे दल भी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस की बढ़ती मजबूती बीजेपी को परेशान कर रही है। यही वजह है कि यात्रा को रोकने की शुरुआत से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पूरी कोशिशों को नाकाम करते हुए 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा कर राहुल दिल्ली पहुंच चुके हैं और आगे का सफर भी शानदार तरीके से पूरा करेंगे। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।